अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अशफाक अहमद। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो है सॉफ्टवेयर एक ख़ास किस्म का जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पेट्रोल पंप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे पेट्रोल पंप का बिज़नेस करने वाले लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी जो कि एक पेट्रोल पंप को चलाने के लिए होनी चाहिए। तो इसमें आपकी परचेज़, आपकी सेल, आपके लेजर, पार्टीज़ के ड्यूज़ और आपके बैंक अकाउंट्स और आपका टोटल कैश, अलावा आपके एक्सपेंस जो आप कर रहे हैं वो भी मैनेज होते हैं और वर्कर्स की सैलरीज़ वगैरह भी और उनके एडवांस वगैरह भी। इसके अलावा भी रिपोर्ट्स काफ़ी सारी जनरेट होती हैं जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपने इसमें हमें कितने पैसे कमाए और कितने पैसे अपने बिज़नेस के लिए इन्वेस्ट किए। तो इन सब चीज़ों के लिए इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारा मवाद ऐसा मौजूद है जो कि आपको वक्तन फ़वक्तन आपके मोबाइल के ऊपर आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको मुहैया हो जाएगा। ये मोबाइल एफ़िलिएटेड भी है और ये कंप्यूटर पर एफ़िलिएटेड भी है, यानी कंप्यूटर पर जो डाटा फ़ीड करेंगे वो आप दुनिया के किसी हिस्से में बैठकर अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं और जो मोबाइल पर आप अपने वाउचर्स या किसी और चीज़ को आप टच करेंगे और उसके डाटे को फ़ीड करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी वही कुछ नज़र आएगा। एक्चुअली ये सारा कुछ ऑनलाइन डेटाबेस है जिसके सर्वर्स क्लाउड बेस के ज़रिए से मैनेज हो रहा है और आपका जो जीमेल का एड्रेस है उसी से ही आप इसको चला सकेंगे और इसमें आपका डाटा इंतहाई सिक्योर है, किसी किस्म के इसके अंदर डाटा की लीकेज का या इसके हैक होने का कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। तो आपका अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, आपका अगर मोबाइल चोरी हो जाता है या इसके अलावा आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है तो आपको इसके लिए ज़रा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका डाटा सिक्योर है, आपके हाथों में है और महफूज तरीन है। तो इसका बेहतरीन और आसान तरीका इसको सिखाने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आपके लिए स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लोर करें और आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। मोस्ट ये कि आपको ये सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम के लिए भी मिल सकता है, आप इसको लाइफ टाइम के लिए परचेज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको मंथली रेंट पर भी हासिल किया जा सकता है। 1 ईयर के लिए भी ले सकते हैं, 2 ईयर के लिए भी ले सकते हैं, 5 ईयर्स के लिए भी ले सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए भी आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो इसके मिनिमम चार्जेज़ हैं, हमारा कॉन्टैक्ट हमारी स्क्रीन पर चल रहा होगा, तो इसको वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसको स्टेप बाय स्टेप हम आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे, तो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से ऑपरेट होता है। तो आइए। जी नाज़रीन, सबसे पहले हमने यहाँ पर गूगल में आकर एड्रेस बार में एड्रेस टाइप करना है। ये है जी software.petroleum-pump.com/register.aspx। तो इसको हम जैसे ही एंटर करेंगे हमारे पास इसका इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए जी, ये हमारे पास इंटरफेस आ गया। तो इसके आते ही हम ये हमारा रजिस्टर का पेज है कि हमने इसको अंदर अपने आप को रजिस्टर करना है और तो जो इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन देंगे उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारा पंप रजिस्टर हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे बिज़नेस नेम मैं देता हूँ अपना, हमारा पेट्रोल पंप का नाम है जी राना पेट्रोलियम और मोबाइल नंबर मैं कोई सा भी दे देता हूँ। ये मोबाइल नंबर आपने 92 से शुरू करना है। तो उसके बाद आप कोई सा भी मोबाइल नंबर रैंडमली अपने पास से दे सकते हैं और यहाँ पर मैंने अपना जीमेल एड्रेस याहू या कोई भी एड्रेस जो मेरे पास होगा वो मैं यहाँ पर लगा दूँगा। तो इसके बाद पासवर्ड मैंने रखना है अपनी मर्ज़ी से 1 2 3 4 5 6 7 8
रखने के बाद जी मैं यहाँ पर आके कहता हूँ क्रिएट माई अकाउंट। ये कह रहा है मोबाइल नंबर इज़ इनवैलिड, चूँकि इसमें मैंने डिजिट कम लगाए थे तो मैं एक डिजिट और लगा देता हूँ। तो अब ये मेरा पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा के तो मैं इसको रजिस्टर करता हूँ। तो ये मेरा रजिस्टर्ड हो गया। अब देखें ये मेरा रजिस्टर्ड होने के बाद ये इसने मुझे सॉफ्टवेयर ने जो आईडी दिया है वो मेरा आईडी है 00013 और मेरा जीमेल एड्रेस है ranaji@gmail.com जो कि मैंने रैंडमली लगाया था। हम इसको मूव टू डैशबोर्ड की तरफ जाते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर का जो डैशबोर्ड है इंटरफेस वो हमें शो करवा दे। तो अब हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं इस फ्री ट्रायल वर्जन पर और अब हम डैशबोर्ड पे जा रहे हैं। तो डैशबोर्ड पर जाने के बाद हमें ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। तो इस इंटरफेस में ये देखें, ये हमने लिखा था राना पेट्रोलियम बिजनेस नेम में, ये राना पेट्रोलियम आ गया और जो पंप का कोड है ये ऑटोमेटिकली जनरेट किया है सॉफ्टवेयर ने और ये हमने प्रोवाइड कर दिया। तो ये सारा हमारा डैशबोर्ड का इंटरफेस है। इस इंटरफेस में मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। ये हमारी मंथली सेल है और यहाँ पर हर महीने की जितनी भी सेल होती है 1 तारीख से लेकर 30 का अगर महीना हो या 31 का महीना हो तो 31 तक की यहाँ पर सारी की सारी रीडिंग्स आएंगी। पेट्रोल का मतलब है यहाँ पर कि पेट्रोल और सुपर पेट्रोल और डीजल का मतलब है हाई स्पीड डीजल और एलडीओ लाइट डीजल ऑयल और उनकी जो टोटल सेल की वैल्यू है रुपीज़ में वो यहाँ पर शो होगी। तो ऐसे ही हम आगे चलते हैं तो नीचे देखेंगे तो यहाँ पर अकाउंट्स शो हो रहे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें अकाउंट सॉफ्टवेयर के अंदर जनरेटेड मिलते हैं। तो यहाँ से हम क्लिक करके उस अकाउंट वाले सेक्शन पर जा सकते हैं और ये हमारी परचेज़ है। हमने जितनी भी परचेज़ करनी है 1 माह के अंदर वो हमारी यहाँ पर शो हो जाएगी और सेम एज ए हमारे एक्सपेंस हैं वो 1 महीने के अंदर जितने भी एक्सपेंस होंगे वो यहाँ पर हमारे शो होते रहेंगे। और परचेज़ के बाद एक्सपेंस है और ये सेल है। सेल के एरिया में भी इस सेल वैल्यू को और ये सेल वैल्यू करीब सेम ही होती हैं और पूरा महीना चलती रहती है और महीने के बाद नए सिरे से फिर से शुरू हो जाती है। राइट साइड पे देखें तो ये हमारे पास स्टॉक की डिटेल होती है। इस वक्त हमारे पास हर चीज़ का स्टॉक ज़ीरो है, हमने कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं की। ये नया इंटरफेस है तो इसके अंदर कुछ भी अभी नहीं पड़ा हुआ। वैसे हम स्टॉक की डिटेल जानने के लिए इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो हमें स्टॉक की डिटेल मिल जाएगी और सारा का सारा स्टॉक खुल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेट्रोल का स्टॉक खुलेगा यहाँ से कि हमारे पास बकाया पेट्रोल कितना पड़ा हुआ है और ऐसे हाई स्पीड ऑयल कितना पड़ा हुआ है। यानी यहाँ पर सबकी इकट्ठी एक ही पेज पर डिटेल मिलेगी और यहाँ पर हर प्रोडक्ट की अलग अलग से डिटेल हमें मिल सकती है। तो इसके बिल्कुल नीचे ही हमारे पास कैश इन हैंड है। हम जो भी चीज़ सेल करेंगे पेट्रोल डीजल या लाइट डीजल ऑयल वो यहाँ पर शो होगा। तो इसके लेजर में जाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधे उसके लेजर में चले जाएंगे। जो हमारा कैश जहाँ जहाँ से आया, जिस जिस पार्टी ने दिया और जहाँ जहाँ पर हमने खर्च किया उसके एक्सपेंस वगैरह इसी लेजर में हमें मिल जाएंगे। तो इसके लेफ़्ट साइड पर ये जो देखें हमारे पास एक पैनल है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। डैशबोर्ड है, अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स यहाँ पर भी है और परचेज़ है। तो परचेज़ जो भी हम करेंगे वो यहाँ से हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी परचेज़ होगी उसकी वैल्यू शो होती रहेगी। और यहाँ पर सेल है जी, सेल में हम जो कुछ भी सेल के लिए ऐड करेंगे उसकी सेल क्वांटिटी के रुपीज़ हमें यहाँ पर शो होते रहेंगे। सेम एज इट इज़ वाउचर्स हैं। वाउचर्स में हम जो भी लेन देन करेंगे वो जो भी अकाउंट उसके साथ इफ़ेक्ट होगा वो यहाँ पर वाउचर्स के ज़रिए से एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस में शो हो जाएगा। और अगर हमने कैश में पेट्रोलियम वगैरह की मसनूयात ख़रीदी होंगी तो यहाँ पर हमें भी माइनस में यानी कि क्रेडिट में शो हो जाएगा।
अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे और अगर हमारे पास रकम यहाँ पर मौजूद होगी तो यहाँ पर डेबिट में शो होगी। तो इसके अलावा हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ें जनरेट होती हैं और इनको भी हम गाए बगाए वक्तन फ़वक्तन आपको सारी चीज़ों से आगाह करेंगे। रिसीवेबल में क्या है कि हमने टोटल जितना कैश लेना है वो इसको क्लिक करने से नज़र आएगा, और कैश पेएबल में हमने जिन जिन पार्टियों को पैसे देने हैं वो यहाँ से शो हो गए। यहाँ से हमारी समरी शीट शो हो जाएगी और ये हमारा परचेज़ रिपोर्ट का खाता है कि हमने जो जो परचेज़ किया वो यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो सेल रिपोर्ट यहाँ पर भी एक जनरेट हो रही है, तो हमने जो कुछ भी सेल करना है वो इधर यहाँ पर इस कैटेगरी में हमारे पास शो हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने जो चीज़ें भी ली हैं, जो जितना भी पैसा ट्रेड किया है वो हमें शो होगा। प्रॉफिट ऑन सेल, हमने जितनी भी सेल की है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हमें हासिल हुआ है वो इस कैटेगरी से हमें मिल जाएगा। और एक्सपेंस रिपोर्ट, हमने जितने खर्चात किए हैं वो इससे नज़र आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट समरी, हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है उस लिहाज से अब तक की हमें टोटल इन्वेस्टमेंट समरी शो हो जाएगी। और डेट वाइज समरी, यहाँ पर हम किसी भी डेट की समरी लेनी चाहिए, किसी मंथ की, किसी एक दिन की, तो वो भी इसके ज़रिए से हमें पूरी की पूरी समरी मिल जाएगी। इस समरी में हमारे कितनी सेल हुई, कितनी परचेज़ की और इसके अलावा हमने कितनी एक्सपेंस किए वो इस समरी में हमें शो हो जाएंगे। और डेट वाइज प्रोडक्ट समरी, हमने जितनी प्रोडक्ट भी सेल की उसकी डिटेल हमें इसके अंदर मिल जाएगी। ऐसे ही नीचे हमारे ये एक प्रोडक्ट का टैब है, तो प्रोडक्ट के टैब में हम ऐड न्यू प्रोडक्ट, यानी हमें हमारे पास जो चीज़ें ऑलरेडी फीड हैं सॉफ्टवेयर में वो पेट्रोलियम की मसनूआत में हमारे राइट साइड पैनल में ये मौजूद है। इसके अलावा हम कोई एक्स्ट्रा मोबाइल वगैरह या कोई और चीज़ जो हम पेट्रोल पंप पर रखकर सेल करते हैं तो वो प्रोडक्ट भी यहाँ से आकर ऐड कर सकते हैं। और मैनेज से हम उसको देख सकते हैं कि हमारी कितनी प्रोडक्ट हैं और हमने क्या क्या सेल किया है और कितनी स्टॉक में बाकी रह गई हैं। ऐसे अगर हम पेट्रोल पंप चला रहे हैं तो उसकी जो मशीनें हैं उनकी मशीनों की तनसीब, यानी उनको जब हमने इंस्टॉल किया तो उनको ऐड करेंगे यहाँ से। मशीन नंबर 1 पेट्रोल की है, मशीन नंबर 2 डीजल की है, मशीन नंबर 3 CNG है, मशीन नंबर 4 सुपर पेट्रोल की है। तो ऐसे हम यहाँ से मशीनों को ऐड करेंगे, उनके नंबर देंगे स्टेप बाय स्टेप और आपको शो करवाएंगे कि ये मशीनें कहाँ पर शो हो रही हैं। तो मैनेज मशीन में हम मशीनों को डिलीट भी कर सकते हैं, नई मशीन लगा सकते हैं। रेट एडजस्टमेंट में ये एक यूनिक फीचर है कि जैसे हमारे पेट्रोलियम की मसनूआत के रेट कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, तो ये जिस रेट से हमने चीज़ ली होती है उसी रेट के ऊपर उसके प्रॉफिट को मैनेज करके तो हमारी सेल को बराबर रखता है और हमें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मतवाजन एक शीट प्रोवाइड करती है। ये लास्ट में हमारे पास एक फ़ीचर है सिक्योरिटी का। इस फीचर में हम अपना पासवर्ड कभी भी किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा डाटा हमारा क्लाउड बेस पर, क्लाउड सर्वर पर इंस्टॉल होता है और वहीं पर हमारा डाटा महफूज होता है। इसका बैकअप भी वहीं पर ही मौजूद होता है हमारे लोकल सर्वर पर, सवाए इसके कि हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। कंपनी नेम के अंदर आप आकर किसी भी वक्त अपनी कंपनी का नेम और अपनी प्रोफाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये फीचर यहाँ पर भी है और इसका अल्टरनेट फीचर यहाँ पर भी है। ये उसके ऊपर एडिट प्रोफाइल, हम यहाँ से आके प्रोफाइल को जो कंपनी का नाम है और उसकी इंफॉर्मेशन है उसको हम एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो ये पेज अभी एक्सपायर हो चुका है और इसलिए मुझे ये दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो हमारा पंप का नाम था जी राना जी, RANA, राना पेट्रोलियम, ROLEUM, राना पेट्रोलियम, rana@gmail.com, email.com। पासवर्ड हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने रखा था और यहाँ पर मैंने 0001
13 मेरा कोड था, तो इससे मैं दोबारा साइन इन हो जाऊंगा। तो ये हमारा इंटरफेस है। इसमें मैंने आपको बताया कि ये डैशबोर्ड के अंदर हम अपनी प्रोफाइल को भी एडिट कर सकते हैं। जैसा कि ये देखिए, ये मेरी प्रोफाइल है। यहाँ पर पंप का नाम भी चेंज हो सकता है, एड्रेस भी लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस, इवन कि इसकी तमाम की तमाम फीचर्स को यहाँ से चेंज किया जा सकता है। और जिस कंपनी का है उसका लोगो यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है, ताकि आपका जैसे ये PSO का लोगो शो हो रहा है, हमने PSO सिलेक्ट किया, तो अगर हम शेल सिलेक्ट कर लेंगे तो ये लोगो शेल का हमारे डेस्कटॉप पर शो होना शुरू हो जाएगा। ये हमारी पंप की मशीन्स हैं, शो पंप्स। तो अगर कोई शख्स होलसेल का काम करते हैं, जिन्होंने मशीन्स पेट्रोल वगैरह की नहीं लगाई, तो वो डायरेक्ट टैंकी रखी हुई है और उन्होंने वहीं से वो ऑयल सेल करते हैं, या बाहर से ट्रक मंगवाते हैं कराची वगैरह से, तो उसको फिर मुख्तलिफ पंप्स पर सेल करते हैं। तो वो इस मशीन इसको अगर अनचेक कर देंगे तो फिर पंप की जो मशीन्स होती हैं नोज़ल वाली, जिनके ऊपर रीडिंग चल रही होती हैं, वो मशीन्स यहाँ पर शो नहीं होगी, वो स्टेप गायब हो जाएगा। और अगर इसको क्लिक करेंगे तो वो मशीन शो होगी, तो फर्स्ट स्टेप में आपको उसकी रीडिंग डालनी पड़ेगी। अब ये शेल का हमने लोगो लगाया था, तो ये शेल का लोगो हमें शो हो जाएगा जी। वो कहता है जी आप अपना एड्रेस लिखें, तो मैं यहाँ पर एड्रेस लिखता हूँ। तो इसके बाद शायद वो वेबसाइट का एड्रेस मांगे, तो मैं वेबसाइट भी रैंडमली दे देता हूँ, राना petrolium.com। ठीक है जी, तो मैंने इसको अब सेव कर दिया, तो ये मेरा सेव होगी, इंफॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। तो जैसे ही हम डैशबोर्ड पर जाएंगे तो हमारा डैशबोर्ड पर हमारा लोगो शेल का आ गया है। ये देखें, शेल का लोगो आ गया। तो ये हमारा डैशबोर्ड का एक शॉर्ट में तारुफ था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कि कैसे इसमें अकाउंट हम अपनी मर्ज़ी से नए जनरेट करेंगे, और फिर हम इसके अंदर परचेज़ करेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर वाउचर डालेंगे और रिपोर्ट्स वगैरह भी जनरेट करके देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में ये जाना कि हमारे डैशबोर्ड पर जो चीज़ें हमें शो हो रही हैं वो किन किन चीज़ों के मुतालिक हैं, और इनको हम इनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत बाकी की है। यानी हमारे जो स्टॉक की डिटेल है उसमें रीऑर्डर लेवल हमारा जनरेट हो जाएगा कि हमें कितना स्टॉक बाकी बचे तो हमें नई परचेज़ करनी है। तो अब हम सबसे पहले ये डैशबोर्ड तो हमने सारा का सारा जान लिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करेंगे जो हमारे कस्टमर्स हैं, और वो कस्टमर टाइप होंगे। अगर पहले से उनसे कोई पैसे लेने हैं तो वो भी हम उसमें डाल देंगे कि हमने उनसे इतने पैसे के, वो हमारे कर्जदार हैं, हमने उनसे इतने पैसे लेने हैं, यानी कि वो हमारे डेबिटर्स हैं। और दूसरे नंबर पर हम अपने सप्लाइज को डालेंगे कि जिन जिन से हम ऑयल परचेज़ करते हैं, लेते हैं, तो उनके नाम यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि ABC ईरानी ऑयल है और ZXY ऑयल कंपनी है। तो ऐसे जैसे भी जितनी भी कंपनियां हैं जहाँ से हम ऑयल परचेज़ करते हैं, तो उस हवाले से हम उनके नाम को एंटर करेंगे। इसके बाद हम बैंक टाइप कुछ अकाउंट खोलेंगे जिसके ज़रिए से हमारी ट्रांजैक्शन होती है। हम ऑयल कंपनीज को पैसे देते हैं और मुख्तलिफ हमारे जो कस्टमर्स हैं उनसे हम पैसे लेते हैं। तो बाज़ औक़ात कस्टमर हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हैं। तो जो जो अकाउंट हमारे होंगे हम उनके मुतल्लिक़ यहाँ पर बैंक टाइप अकाउंट खोलेंगे। तो इसके बाद एक्सपेंस अकाउंट है हमारे, तो एक्सपेंस टाइप अकाउंट होंगे। ऐसे इनकम टाइप अकाउंट होंगे, हमारी जितनी इनकम होगी वो हमारे CEO या इसके अलावा जो इनकम के अकाउंट बने होंगे उनमें वो इनकम ट्रांसफ़र हो जाएगी।
और इसके साथ एम्प्लॉय टाइप अकाउंट होंगे, यानी वहाँ पर काम करने वाले पेट्रोल पंप्स पर जितने लोग काम करते हैं उन सब के नाम यहाँ पर एंटर होंगे, उनके अकाउंट खुलेंगे और उनकी अकाउंट के साथ उनके पैसों की जो लेन देन है वो भी हम इसमें डालेंगे। तो इन सब अकाउंट्स के मतलब हमने जान लिया। अब हम सबसे पहला अकाउंट अपना यहाँ से ऐड अकाउंट को क्रिएट करते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपना अकाउंट खोलते हैं। तो यहाँ पर हम अपना अकाउंट खोलते हैं जी। हमारा एक कस्टमर है जो हमसे परमानेंटली ऑयल लेता है, तो वो हमारा एक डिपार्टमेंट है सरकारी जो कि हमें मंथली बेस पर उसकी पेमेंट करते हैं। तो हम उनका नाम लिखते हैं यहाँ पर, वो है जी हमारा POLIC, पुलिस स्टेशन AD का मतलब है ए डिवीज़न, यानी कि ए डिवीज़न का हमारा पुलिस स्टेशन है। उसकी जो गाड़ियाँ वो हमसे तेल डलवाती हैं, वो हमसे पेट्रोलिंग लेते हैं, सर्विस लेते हैं और हमें सरकारी चेक दे देते हैं, जिसके बाद वो हमें पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये हमारे कस्टमर हैं, तो हम इनको कस्टमर टाइप में इनके अकाउंट को क्रिएट करेंगे। ये चीज़ बड़ी ही अहमियत की हामिल है कि आपने जब भी किसी अकाउंट के नाम को या अकाउंट को क्रिएट करना है तो उसमें उसकी टाइप को ज़रूर डिफ़ाइन करना है। अगर आप कस्टमर टाइप को डिफ़ाइन करेंगे इस अकाउंट को तो ये कस्टमर टाइप हो जाएगा, तो इसकी ट्रांजैक्शन और लेन देन कस्टमर टाइप चलेगी। और अगर आप इसको एक्सपेंस टाइप में लेके जाएंगे तो ये हमारा एक्सपेंस टाइप अकाउंट हो जाएगा। तो इनके लिए हमें अकाउंट्स जो मैनेज करने हैं वो प्रॉपर तरीके से इस बात को ख्याल रखते हुए अकाउंट को मैनेज करना है। जी तो नाज़रीन, ये पुलिस स्टेशन ए डिवीज़न कस्टमर टाइप हमने अकाउंट खोला है। अब बाकी की चीज़ें इसमें ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस अगर हमने उनसे पैसे लेने हैं पहले से तो हम उनके पैसे डाल देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने उनसे 25,000 रुपया लेना है, तो वो ऑलरेडी हमारे डेबिटर्स हैं, तो हम इसको सेव कर देंगे। तो ऐसे हमने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। इस अकाउंट के साथ हमारा 25,000 का बैलेंस भी इस कस्टमर के साथ ऐड हो गया। तब हम कस्टमर का अगर अकाउंट चेक करें तो ये हमारे कस्टमर टाइप अकाउंट होंगे, जो यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करने से फ़िल्टर हो जाएगा, तो यहाँ पर शो हो जाएंगे जी। वैसे तो यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन ये आ गया जी। यहाँ से हम इसका अकाउंट चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने पहले से 25,000 रुपये इससे लेने हैं इस कस्टमर से, तो ये हमारा डेबिट में शो हो रहा है। इसको मज़ीद चेक करने के लिए अगर हम रिपोर्ट्स में जाएं तो यहाँ से रिसीवेबल, यानी जिन लोगों से हमने पैसे लेने हैं वो हमें शो करवा दे, तो उसमें भी ये हमें पुलिस स्टेशन ए डिवीज़न कस्टमर है जी हमारे, और ये 25,000 रुपये हमने ऑलरेडी उनसे लिया। तो हमने अपना पहला अकाउंट क्रिएट कर लिया है। ये कस्टमर टाइप अकाउंट था। ये जो लोग सरकारी तौर पर हम लोगों से ऑयल वगैरह परचेज़ करेंगे, हम उनको रजिस्टर करके और उनका जो बकाया जात बैलेंस है ऑलरेडी हमारे साथ चल रहे हैं, तो वो हम इसमें एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो हमारे पास होलसेल के कुछ कस्टमर हैं जो लोकल बेस पे सेल करते हैं, गाँव वगैरह में ऑयल लेके जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर सेल करते हैं, तो उन्होंने छोटी टैंकी रखी होती हैं, तो उनके भी नाम हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो उसके साथ ही जैसे मैं एक और अकाउंट बनाता हूँ, सैन डी सिल्वा, तो इसके साथ हम इसका विलेज
कस्टमर टाइप अकाउंट है जी, कस्टमर टाइप अकाउंट खोला, बाकी हम कुछ नहीं इसमें ऐड करेंगे और इसका ओपनिंग बैलेंस भी 0 है और हम इसे ऐसे ही सेव कर देंगे। तो हम इसको जैसे सेव करेंगे तो ये हमारा दूसरा कस्टमर ऐड हो गया। तो इस दूसरे कस्टमर के ऐड होते ही हम यहाँ से कस्टमर टाइप क्लिक करेंगे तो हमें हमारे कस्टमर टाइप जितने भी अकाउंट होंगे वो शो हो जाएंगे। ये देखिए दूसरा सैम टाइप, सैम विलेज, और ये पुलिस स्टेशन ए, और सैम विलेजर का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा। और यहाँ पर हमने जो पुलिस स्टेशन ए डिवीज़न है उसका ओपनिंग बैलेंस 25,000 रुपये है, तो वो हमने एंटर कर दिया। तो इसी तरह हम अपने बाकी के अकाउंट्स भी मैनेज करेंगे और उन अकाउंट्स में कस्टमर टाइप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अब हम जो सेकेंड अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं, इस अकाउंट के साथ हमारा सेकेंड अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। तो उस अकाउंट के साथ हमारा कस्टमर अकाउंट के बाद अकाउंट टाइप में अपना सप्लायर अकाउंट टच कर लेते हैं। जैसे अगर हम किसी सप्लायर से ऑयल लेते हैं तो वो हमें मिस्टर XYZ है जी, चले हम मिस्टर XYZ है जी हमारा सप्लायर, और यहाँ से हम ऑयल लेते हैं। तो ये हमारा सप्लायर टाइप होगा अकाउंट का। तो जब मिस्टर XYZ है, अब हमें यहीं से पता चल देगा, जब इसके सप्लायर टाइप होगी तो ये हमें ऑयल सप्लाई करता है। इसके साथ इसका कोई हमारे पास ओपनिंग बैलेंस हमने इसके देने कोई पैसे नहीं हैं, ज़्यादातर सप्लायर्स के पैसे देने होते हैं। तो इसको हम ऐसे ही एज इट इज़ सेव कर लेंगे। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे ये हमारा सप्लायर टाइप अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये देखें यहाँ से हमने पहले कस्टमर टाइप अकाउंट चेक किए थे, अब हम यहाँ से सप्लायर टाइप अकाउंट चेक करते हैं। तो उसने हमें यहाँ पे दिखा दिया कि ये सप्लायर टाइप आपका अकाउंट है और उसका 0 है बैलेंस। इसी तरह हम मज़ीद अपने अकाउंट ऐड करते हैं जिसमें अब हम अपना बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं कि हमारा अकाउंट है JS बैंक में, JS बैंक में हमारा अकाउंट है। और यहाँ पर हम इस अकाउंट को JS बैंक को बैंक टाइप अकाउंट रखेंगे। इसकी टाइप जो रहे बैंक टाइप रखेंगे, और अगर इसका फ़ोन नंबर डालना हो तो डाल दें, ईमेल, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह में। डिस्क्रिप्शन में आप ये डाल सकते हैं ये कौन सी जगह पर है, कौन सी ब्रांच है, उसका ब्रांच का कोड क्या है, वगैरह वगैरह। तो इसके बाद ओपनिंग बैलेंस, अगर इसमें आपने कोई पैसे रखे हुए हैं तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। अगर नहीं रखे हैं तो आप इसका सिंपल अकाउंट क्रिएट कर लें। ये बिल्कुल सिंपल है। हमने अपना JS बैंक का अकाउंट क्रिएट कर लिया है। यहाँ से हमें ये यहाँ पर नज़र भी आ रहा है हमारा 305 नंबर JS बैंक का अकाउंट है। तो यहाँ से भी जब हम बहुत ज़्यादा अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, हमारे कस्टमर ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ से ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से हम बैंक टाइप को क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी अकाउंट होंगे बैंक टाइप वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये देखें ये यहाँ पर JS बैंक आ गया। तो ऐसे ही अब हम एक और अकाउंट बैंक टाइप क्रिएट करते हैं जिसमें हम एक्सपेंस टाइप कर लेते हैं। बैंक एक हो गया, आप इसे इसी तरह से मज़ीद और भी खोल सकते हैं। अब हम एक्सपेंस टाइप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा एक्सपेंस टाइप अकाउंट का नाम है यूटिलिटी बिल्स। ठीक है जी, हमारे जितने बिल वगैरह हैं वो हमारे एक्सपेंस में आते हैं, तो हम इसकी टाइप एक्सपेंस वाली रखेंगे। तो एक्सपेंस टाइप में हम इसको क्रिएट कर लेते हैं और
इसको डेबिट या क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब इसमें बैलेंस जाएगा तो ये खुद ब खुद क्रेडिट, और क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट टाइप हो जाएगा, डेबिट करेंगे तो डेबिट टाइप बैलेंस हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पर हमने एक्सपेंस टाइप अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब इसमें हमारे पास जितने भी अकाउंट होंगे एक्सपेंस टाइप वो यहाँ पर आ जाएंगे। एक और अकाउंट करते हैं जी क्रिएट, और अब की बार जो हम अकाउंट क्रिएट करने लगे हैं जी, हम उसको एक्सपेंस टाइप के बाद ये मैंने एक लिस्ट बनाई थी, इनकम टाइप रख लेते हैं, फिर एम्प्लॉय टाइप रख देते हैं। हम इनकम टाइप रखते हैं जी, हमारे CEO है जो चीफ इंजीनियर ऑफिसर जी हैं जी, वो हम यहाँ पे उनका रख लेते हैं। टाइप हम इनकी कौन सी रखेंगे, इनकम टाइप। तो इनकम टाइप अकाउंट, मोबाइल फ़ोन नंबर, ये हमने ऑप्शनल चीज़ें हैं, ये रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। तो ये CEO का है, हमारे पास मंथली जितनी भी इनकम होगी वो हम यहाँ से CEO को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे ही हमें अकाउंट में शो होगी कि आपकी इस महीने की इतनी इनकम है। तो बाकी की हमारी इन्वेस्टमेंट रह जाएगी। अब ऐसे ही एक और अकाउंट हम ओपन करते हैं जो कि एम्प्लॉय टाइप होगा। हम इसमें राना राशिद के नाम का एक अकाउंट खोलते हैं, और ये इस दफ़ा अकाउंट हम खोलेंगे एम्प्लॉय टाइप। ये सबसे नीचे हमारे पास एम्प्लॉय टाइप अकाउंट आ गया। अब ये राना राशिद साहब हमारे एम्प्लॉय हैं, और इनको एम्प्लॉय टाइप होने के नाते इनका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इनकी मंथली सैलरी, इनकी एडवांस वगैरह सारा कुछ हम यहीं से डील करेंगे। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके एम्प्लॉय टाइप अकाउंट को चेक कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर राना राशिद पॉलिसी। तो इसके साथ यहाँ पर इनके लेजर्स ओपन होते हैं, और यहाँ से इनकी रेट एडजस्टमेंट वगैरह भी हो सकती है। तो ऐसे ही हम जितने भी अकाउंट खोलने हैं उनकी टाइप के लिहाज से हम उन अकाउंट को क्रिएट करेंगे। उन अकाउंट को क्रिएट करने के बाद हम उनके, ये हमारे पास टाइम है, टाइप्स हैं सारी। इस टाइप्स के लिहाज से एसेट्स का है, डिस्काउंट का अकाउंट है। आप किसी को बार बार डिस्काउंट देते हैं तो उसके नाम का एक अकाउंट खोलें। आप जब भी डिस्काउंट दें तो कैश को क्रेडिट करके उसके नाम को डेबिट कर दें, तो वो डिस्काउंट के खाते में, उसके खाते में पैसे चले जाएंगे। आप महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर चेक करना चाहें कि मैंने आज तक इसके साथ कितना बिजनेस किया और कितनी इसको डिस्काउंट दी, तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो कैपिटल का हमारा बेसिकली एक ही अकाउंट होता है। हम कैपिटल टाइप खोल तो सकते हैं, लेकिन कैपिटल हमारा जो होता है वो मालिक जो रास डालता है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली वो होती है। तो हम जो फर्स्ट अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारी कैपिटल के थ्रू ही होती है। उसके बाद हमारा कैश का फ्लो चलता रहता है। मिसाल के तौर पे हमने कैपिटल से 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़ का जो सरमाया है वो ले लिया है, और उसके लिए हमने पेट्रोल पंप में उसको इन्वेस्ट किया है। तो कैपिटल से पैसे लेकर हम अपने बैंकों में उनको सेव कर लेंगे, और उसके बाद वहाँ से ट्रांजैक्शन हम करते रहेंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाते रहेंगे। तो जैसे जैसे हमारा कैश रेवेन्यू बैक रिटर्न होता जाएगा, तो हम अगर कैपिटल को वापस रिटर्न करेंगे तो हमें इससे भी पता चल जाएगा कि हमने कैपिटल में इन्वेस्ट कितनी की थी और बाकी का हमने उसको रिटर्न कितना कर दिया है, यानी वो भी हमारे फ़ायदे में ही होगा। तो ये थी हमारे अकाउंट्स की वीडियो। तो अकाउंट में जिस कदर भी हमने चीज़ें डाली हैं वो सारी की सारी हमने आपको बता दी हैं, और आसान तरीके से बताई हैं ताकि आपको इसकी अच्छी तरीके से अवेयरनेस हो जाए। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम परचेज़ कैसे करेंगे, और परचेज़ करने के साथ साथ हम उसको सेल कैसे करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम इन दोनों की एक ही वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे दें।
तो पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हम अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, और अकाउंट्स बनाने के बाद अब हम सीखेंगे कि परचेज़ अकाउंट में जो हमने अकाउंट्स क्रिएट किए थे उसमें हम परचेजिंग कैसे करते हैं। तो परचेज़ अकाउंट से परचेजिंग करने के लिए हम अपनी पहली परचेज़ की तरफ चलते हैं। तो आइए ऐड परचेज़ पर क्लिक करें और ऐड परचेज़ से हम जाएंगे इनवॉइस नंबर, ये ऑटो जनरेट करेगा और हम यहाँ पर इसको डेट देंगे। तो जिस डेट में भी हम परचेज़ करने के लिए जोन से भी डेट देंगे उस डेट में हमारी परचेजिंग हो जाएगी। तो मैं जुलाई की 1 में इसकी परचेजिंग का आगाज़ करता हूँ। तो 1 जुलाई से हमने ये परचेज़ की है जी। रेफरेंस नंबर में वैसे जो हमारी सीरियल चलती होगी मैं उसमें से दूंगा, जैसे कि 001, और ऐसे ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि मैं ये परचेज़ करने लगा हूँ IRA ईरानी ऑयल। चूँकि ये सस्ता मिलता है तो इस वजह से मैं ईरानी ऑयल को परचेज़ करता हूँ। सबसे पहले हमारी परचेज़ है जी, हम यहाँ पे पेट्रोल परचेज़ करने लगे हैं, और जिससे हम परचेज़ करने लगे हैं वो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे किस अकाउंट से करने लगे हैं। मिस्टर ABC ईरानी ऑयल, BC ईरानी ऑयल है, ये हम सप्लायर हैं जी जो ईरान का ऑयल सप्लाई करते हैं। ये जिस गाड़ी से आया है हम उस गाड़ी का नंबर और उसकी क्वांटिटी यहाँ पर डालेंगे, और फिर उसकी प्राइस हम पहले डाल देंगे। इसके यहाँ पर जो प्राइस डालेंगे वो हमारी बाइंग प्राइस एडजस्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हमने उसको 240 रुपये में हमने बाइंग किया, और अब हम उसकी क्वांटिटी डालते हैं कि हमने उससे 25,000 लीटर ऑयल हमने परचेज कर लिया, और ये उसके आगे प्राइस आ गए। तो अगर हम कैश को क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगर कैश वहाँ पर डैशबोर्ड पे शो हो रहा होगा तो उसमें से रकम कट जाएगी, लेकिन अगर कैश वहाँ पर नहीं शो हो रहा होगा फिर भी हम इसको क्लिक कर देंगे तो हमारा कैश क्रेडिट में चला जाएगा, यानी हमने पैसे देने हैं। तो अभी हम इसको उधार से ही ले रहे हैं, तो ऐड करेंगे। ये देखें जी, ये यहाँ पर हमारा परचेज लिस्ट में पहली प्रोडक्ट हमारा पेट्रोल मिस्टर BC ईरानी ऑयल से हमने लिया है 25,000 लीटर 240 रुपये के हिसाब से इस अमाउंट में। और हम सेकंड परचेज इससे करते हैं जी सुपर पेट्रोल। तो सुपर पेट्रोल की भी क्वांटिटी हमने यहाँ पर डालनी है। अगर व्हीकल आएगी तो जिस व्हीकल का जो नंबर होगा वो हम व्हीकल डाल देंगे। यहाँ पर क्वांटिटी है और यहाँ पर हमने इसके प्राइस डालने हैं। तो सिंपल पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता होता है और सुपर पेट्रोल थोड़ा सा महंगा होता है, तो हम इसका रेट 250 डाल देते हैं और इसको हम 25,000 लीटर परचेज कर लेते हैं। तो 250 के हिसाब से ये हमारे इतने पैसे बन गए। और हमने ये भी कैश में नहीं लिया, ना ही हमने कैश को क्रेडिट में जाने दिया, बल्कि हमने ये ड्यू पे लिया है। तो इसको भी ऐड कर लिया, तो ये भी ऐड हो गया हमारी परचेज लिस्ट में। अब हमने 2 चीज़ों की परचेजिंग कर ली है, एक पेट्रोल की और दूसरी सुपर पेट्रोल की। पेट्रोल हमने 240 रुपये के हिसाब से 25,000 लीटर लिया है, एक टैंकर आता है, और 25,000 लीटर का दूसरा टैंकर सुपर पेट्रोल का है जी 250 रुपये के हिसाब से। अब हम तीसरी परचेज इससे करते हैं जी, हम ले लेते हैं HSD हाई स्पीड डीजल है जी, वो भी हम इन्हीं से परचेज करते हैं और इसी क्वांटिटी में। तो ये हमें 260 रुपये में मिल रहा है जी। तो 260 रुपये के हिसाब से हमने 25,000 लीटर परचेज किया। तो फर्स्ट टाइम में जब प्राइस के खाने में 0 होगी तब ऊपर वाली क्वांटिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम में जो हम यहाँ पर प्राइस देंगे परचेजिंग के, तो वही परचेजिंग के प्राइस आगे चलते जाएंगे। तो उसी से आपकी प्रॉफिट लिस्ट वो है जो जनरेट होती जाएगी और आपके प्राइस लिस्ट
सेल लिस्ट और आपकी परचेज लिस्ट में जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो इस लिहाज से ये इसकी परचेज 25,000 लीटर और इतने प्राइस इसके बन गए हैं। तो हमने ये थर्ड परचेज भी इससे हाई स्पीड डीजल की कर ली है जी। ये हमारी परचेज लिस्ट में आ गया है। अब हम परचेज लिस्ट के बाद इसको लाइट डीजल ऑयल इनसे भी 25,000 ही लीटर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने रेट इसको देना है जी 255 रुपये। तो 255 रुपये रेट देंगे। ये थोड़ा सा हाई स्पीड डीजल ऑयल से सस्ता होता है और हम इसकी क्वांटिटी को फिर से सेट कर देंगे। तो ये आपने जब भी परचेज करनी, अगर पुराने रेट पे चल रहा है तो पुराने रेट पे परचेज करनी, अगर नई रेट पे परचेज हो रही है तो फिर आप जो परचेज करेंगे उसको नया रेट यहीं पर ही दे देंगे। तो ये इसके प्राइस बन गया जी। हमने ये भी परचेज कर दिया जी। लाइट डीजल ऑयल भी परचेज हो गया जी। ये हमारे पास 4 चीज़ें हैं और हमने अपने स्पाइल, हमारे पास जो ये प्रोडक्ट हैं 4 प्रोडक्ट हमने परचेज कर लिए। अब हम इस लिस्ट को सेव कर लेते हैं, इस परचेजिंग को। ये हमने इनवाइस सेव कर लिया जी। इनवाइस सेव होगी। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो मैनुअल लेजर को भी साथ साथ एक परचेजिंग की फाइल बना के उसमें डाल सकते हैं। तो जब हम परचेज करें, यहाँ से हम उसकी प्रिंट इनवाइस की एक कॉपी निकालें। ये कॉपी आ गई जी। इसको हम टैग कर दें जो हमारी परचेज फाइल होगी। तो जैसे जैसे हमारी परचेजिंग होती जाएगी ऐसे ऐसे इनके पेपर साथ में फाइलिंग भी करते जाएं, ताकि आपको फाइलिंग में भी और जो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड है वो भी, दोनों कंप्यूटर रिकॉर्ड भी आपको मिलता जाएगा और फाइलिंग भी होती जाएगी। तो ये हमारी परचेज होगी जी। अब अगर हम डैशबोर्ड पर जाएंगे तो हमारी परचेज हमें शो हो जाएगी। ये देखें जी, ये हमने माफ़ कीजिएगा 25,000 लीटर पेट्रोल हमने परचेज कर लिया। सुपर पेट्रोल भी 25,000 लीटर और ऐसे ही हमने डीजल भी, और ये हमने लाइट डीजल ऑयल भी परचेज कर लिया। टोटल हमारी परचेज इतने की होगी। तो ये हमारी परचेज यहाँ पर कैश के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रही। वो इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि हमने कैश के साथ इसको परचेज किया ही नहीं है, हमने ये ड्यू पे ली है। तो इसके हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि कैश पेएबल में मिस्टर बीसी को हमने कितने पैसे देने हैं। तो कैश पेएबल में हमारे यहाँ पर अमाउंट शो हो जाएगी कि आपने मिस्टर बीसी के 2,51,00,000 रुपए अदा करने हैं। तो इस तरीके से हमारी परचेज जो है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी। हमने इसकी रीऑर्डर लेवल हम खुद से जनरेट कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर ये मिस्टर बीसी से हमने ये 2,51,25,000 की जो प्रोडक्ट है वो परचेज की हैं। तो हम इस प्रोडक्ट को इसके लेजर अकाउंट से चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा लेजर अकाउंट आ गया जी। और ये चीज़ें आ गई। 1 जुलाई की डेट में हमने ये सारी चीज़ें परचेज़ की थी। तो इन सब की मालियत भी आ रही है और ये सब कुछ हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। जब ये लिस्ट बड़ी हो जाएगी तब हम यहाँ पे डेट वाइज किसी भी डेट को सिलेक्ट करके तो हम अपनी परचेज को वॉच कर सकते हैं हमने कौन सी डेट में कितनी परचेजिंग की थी। तो ये हमारी परचेजिंग का प्रोसेस है, यही तरीका है। तो हमारे जितने भी परचेज के अकाउंट हों उनकी आपको यहाँ से डिटेल मिल सकती है। आप उनके अकाउंट बना के और उनके अकाउंट में जाके उनकी तमाम तर मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो परचेज़ का तरीक़ेकार में ये हमारा एक अकाउंट था जिसमें हमने मिस्टर बीसी से परचेज़ किया, और इसके अलावा आपने अगर कोई 2-3 और अकाउंट भी हों जहाँ से आप परचेज़ करते हैं तो उनको ऐड कर लें और उनसे परचेजिंग ऐसे डालते जाएं। तो डैशबोर्ड में जाकर आप जो सेल करनी है, अब हम उसकी तरफ जाएंगे और आपको बताएंगे कि सेल कैसे होगी। ये परचेज़ के व्यू पर हम चले गए। ये पेट्रोल का लेजर आ गया।
और अगर हम टोटल परचेज देखना चाहें तो इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यह हमारी टोटल परचेज आ गई। इसमें ये चीज़ें हमने परचेज की हैं, ये 4 चीज़ें हमने परचेज की हैं, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल, सुपर पेट्रोल और पेट्रोल, और ये बाकी की चीज़ें इसमें ब्लैंक हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑटो जनरेटेड है और इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ये सिस्टम और इसका सारा डाटा आपके पास क्लाउड में महफूज है। तो अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम आपको अगली वीडियो में सेल का तरीक़ेकार बताएंगे कि आपने जो सेल के अकाउंट बनाए हैं आप अपने कस्टमर को कैसे सेल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। कैश पे सेल कैसे करेंगे और ड्यू पे सेल कैसे होगी, क्रेडिट। जी नाजरीन, खुश आमदीद मेरी नई वीडियो में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में परचेज़ को ऑपरेट करके दिखाया आपको कि कैसे हम परचेज़ करेंगे और अकाउंट किस अकाउंट में उसका सारा परचेज़ का डिपेंडेबल होगा कि हमने कौन से अकाउंट से परचेज़ की और उसका जो रेवेन्यू है, जो हमने पैसे हैं वो हमने उधार पे लिए हैं, क्रेडिट पे लिए हैं, तो इस वजह से वो हमारे पास क्रेडिट में शो हो रही है। और जो प्रोडक्ट हमने खरीदी है वो सारी की सारी यहाँ पर हमारे पास हमारे डैशबोर्ड में शो हो चुकी है। तो अब हम जाते हैं सेल की तरफ। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम सेल की तरफ जाएंगे, ये ऐड सेल की तरफ हमने सेल का काम शुरू किया, तो इसमें स्टेप 1 में एंटर पंप रीडिंग्स, तो यहाँ पर हमारे पास मशीनों की पंप रीडिंग शो हो रही होती है लेकिन वो यहाँ पर नहीं शो हो रही। तो उसके लिए हमें पीछे वापस जाना पड़ेगा हमारी प्रोफाइल में। यहाँ पर ये हमारी प्रोफाइल है, तो यहाँ से हमने जो इसको एडिट किया हुआ था, तो मशीन को शो करवाने के लिए यहाँ पर चेक तो लगा हुआ है लेकिन मशीनें फिर भी शो नहीं हो रही। अगर हमने होलसेल में काम करना हो मशीनों के बगैर तो फिर इसको अनचेक करके इसको अपडेट कर देंगे तो होलसेल में काम होगा। लेकिन यहाँ पर हमने पंप की रीडिंग्स भी डालनी है मशीनों की, और उनकी सेल को मैनेज करने के लिए उनकी क्वांटिटी और बाकी का जो स्टॉक चलेगा रह जाएगा उसकी भी यहाँ पर वैल्यू हमारे पास शो होती जाएगी। तो उसके लिए यहाँ से सेल हमने डालने के लिए सेल को क्लिक किया, लेकिन वहाँ पर मशीनें मौजूद नहीं है। उससे पहले हमें ऐड पंप मशीन्स यानी प्रोडक्ट के लेवल में ऐड प्रोडक्ट भी है और ऐड पंप मशीन्स भी है। तो ऐड पंप मशीन्स हमने की नहीं थी, इस वजह से वहाँ पे शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने तो परचेज कर लिया ऑयल, और ऑयल परचेज करने के बाद हमारे टैंक्स में आ गया, उसकी क्वांटिटी आ गई, हमें उधार मिल गया। अब चूंकि हमने सेल करना है तो हमने मशीनें भी तो पंप पे लगानी है। तो जो मशीनें हमारे पास पंप पर लगी हुई हैं उनको हमने इस सिस्टम के अंदर ऐड करना है ताकि उनकी रीडिंग्स के साथ हम चल सकें। तो हमारे पास जो हमारी मशीन नंबर 1 लगी हुई है वो हम कहते हैं कि 1 नंबर जो मशीन है पंप की वो हमारी पेट्रोल की है। और ऐसे ये देखें, ये हमारी 1 नंबर मशीन पेट्रोल की, और ये उसकी व्यू रीडिंग वगैरह ये सारा कुछ हमारे पास शो होना शुरू हो गया। और ऐसे ही हम मशीन और ऐड करते हैं, जितनी हमने प्रोडक्ट खरीदी हैं उन सब प्रोडक्ट की मशीनों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हम 2 पे हम इसकी सुपर पेट्रोल रख लेते हैं कि यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास सुपर पेट्रोल भी हमने परचेज किया है, तो ये 2 नंबर पर हमने जो मशीन लगाई हुई है वो सुपर पेट्रोल की है। तो अक्सर पंप्स के ऊपर मशीनों के ऊपर नंबर लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 मशीनों के ऊपर नंबर लगे होते हैं, ऊपर साइन बोर्ड लगाए होते हैं। तो वो इसी वजह से होते हैं। तो हमने भी उसको कैलकुलेट करने के लिए उनकी मशीन्स के जो नंबर हैं जो वो यहाँ पर डाल दिए हैं। अब हमारे पास 2 प्रोडक्ट बाकी बची हैं, जिसमें 3 नंबर पे हम हाई स्पीड डीजल रखेंगे और 4 नंबर पर हम LDO लाइट डीजल ऑयल रखेंगे। हमारे पास 3 होगी मशीनें, तो हम इसमें
ऐड पंप मशीन में चौथे नंबर पर हम जो मशीन ऐड कर रहे हैं वो है LDO, लाइट डीजल ऑयल। तो ये हमने 4 मशीनें वहाँ पर ऐड करनी। अब ये 4 की 4 मशीन जब हम सेल के बटन को ऐड सेल में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें इनकी रीडिंगें भी डालनी पड़ेंगी। तो चलते हैं हम उस जानिब, सेल की जानिब, और यहाँ से हम अपनी पहली सेल शुरू करते हैं। तो हमारी सेल नंबर जो इनवाइस नंबर होगी वो 1 जनरेट होगी। ये देखिए नाज़रीन, यहाँ पर ये हमारी पंप की मशीन्स जो हैं ये आ चुकी हैं। मशीन नंबर 1 पेट्रोल की है, PET पेट्रोल का मुखफ़फ़ है, और SPET है, सुपर पेट्रोल है, और 3 नंबर पर HSD हाई स्पीड डीजल है, और 4 नंबर पर लाइट डीजल ऑयल है। तो ये उनकी लास्ट रीडिंग है और ये उनकी करंट रीडिंग है। तो अब जो मशीनों की रीडिंग होगी वो हम एज्यूमिंग डालेंगे, तो उसको मानकर चलेंगे कि ये हमारी जो मशीनों की रीडिंग है उसके साथ हम इस तरीके से डील करेंगे। तो हमने यकम तारीख को यानी 1 तारीख को यकम जुलाई को हमने इसकी परचेज़ की थी। तो अब हम इसकी यकम जुलाई में फर्स्ट सेल डालने लगे। तो डिस्क्रिप्शन में हम वैसे ही लिख लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट सेल है ऑफ जुलाई 2022। ये एज ए रेफरेंस के लिए है, ना भी लिखना चाहें तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम जो हमारी मौजूदा रीडिंग चल रही होगी हम उस रीडिंग को यहाँ पर ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हम डालेंगे एज्यूमिंग रीडिंग। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर हम उसकी जो करंट रीडिंग होगी वो डाल दूंगा 1 2 3 5 6 7 और 8। ये देखें 1011 लीटर हमने सेल कर दिया। तो ऐसे ही जो जो हमारे पास रीडिंग्स होंगी, मशीन की जो एक्चुअल रीडिंग होंगी वो हम इनमें डालते चले जाएंगे और हमारी सेल शुरू हो जाएगी। तो ये मैं सारी की सारी डमी फिगर्स इसमें डाल रहा हूँ ताकि आपको इनकी सेल का बता सकूं। ये देखें जी, ये तो ये यहाँ पर लास्ट रीडिंग है और ये करंट रीडिंग है। तो हमने लास्ट रीडिंग कल रात को ली थी वो ये है, और आज रात 12 बजे को हमने रीडिंग ली तो ये हुई। तो उसका मतलब हुआ कि 1111 लीटर हमारा ऑयल सेल हो गया। तो इसकी रीडिंग में भी हम यहाँ से 5 की जगह पर 9 कर देते हैं, तो ये भी हमारी 400 लीटर की सेल सुपर पेट्रोल की हो गई। और सुपर पेट्रोल के बाद हमारी अगली जो सेल है वो भी एज्यूमिंग हम डालेंगे, और इसको हम 9 कर देते हैं, तो ये भी 400 लीटर होगी। और यहाँ पर हम 4 की जगह पर 5 कर देंगे तो ये 1000 लीटर होगी। अच्छा, सेल हमारी 2 सेगमेंट में सेव होती है। पहला सेगमेंट है इसकी मशीन रीडिंग्स, और दूसरा सेगमेंट है इसकी सेल कैश और क्रेडिट पे कितनी सेल हुई। तो जब हम इन रीडिंगों को ले लिया, इन रीडिंगों को हमने यहाँ पर डाल दिया, और हमारे पास टोटल पेट्रोल सेल, टोटल हाई स्पीड डीजल और सुपर पेट्रोल और लो डीजल, लाइट डीजल ऑयल, तो इनको हम यहाँ से प्रोसीड टू स्टेप 2 के लिए क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास स्टेप 2 में चले जाएंगे, और हमने किस किस को कितना कितना बेचा ये अब हम अगली स्टेप पर इसको एडिट करेंगे। ये देखें यहाँ पर अब हम इनकी रीडिंगें चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ये हमने रीडिंगें डाल दी हैं। तो अब अगर हमने इसी को एडिट करना हो या यहीं से वापस जाना हो तो हम डैशबोर्ड पर जाकर वापस आएंगे। तो ये सेव चूँकि नहीं हुई अभी तक, फर्स्ट स्टेप पर है, ये हमारा स्टेप 2 है। यहाँ पर ये आप देखें, ये स्टेप 2 एंटर क्रेडिट सेल डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है।
तो इसमें हम पेट्रोल हमने कितना सेल किया, फर्स्ट स्टेप पे हमारा पेट्रोल है और उस पेट्रोल के लिहाज से हमने कितनी सेल की है। यहाँ पर हम कस्टमर डालेंगे, हमने कौन से कस्टमर को इसकी सेल की है। तो हमारे कस्टमर हैं जी साइम विलेज, हमारे कस्टमर थे। तो हमने इस कस्टमर के ज़रिए एक ये कस्टमर डाला हुआ है और एक ये जक्की पेट्रोलियम का कस्टमर डाला हुआ है। तो कस्टमर के रेफरेंस के लिए जैसे मैंने जक्की ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो लोग ज़्यादातर वो सी का एक एप्लीकेशन शुरू में लगा देते हैं, तो उससे यहाँ से आसानी हो जाती है। तो सी से ही आपको पता चल जाता है कि ये आपका कस्टमर है। तो ये मैं पहली सेल जो है वो सेल सैम विलेज, जो गांव में बंदा है टैंकी रख के बैठा हुआ है, ड्रमों में तेल डाल के बेच रहा है, तो ये मैंने उसको सप्लाई करने लगा हूँ। अब इसमें हमारी व्हीकल नंबर नहीं है और रसीद नंबर भी हमने अपने हाथ से लिखनी है। अगर हमने कैश मेमो यूज़ कर रहे हैं तो उस कैश मेमो की जो रसीद होगी वो हम यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे। तो अब हम इसकी क्वांटिटी डालेंगे। क्वांटिटी में हमने उसको सेल किया है। पेट्रोल टोटल हमारा वैसे सेल हुआ है 1111 लीटर पेट्रोल और हमने इसको सेल जो किया है वो 500 लीटर सेल किया है। और कौन सी प्राइस पर सेल किया वो तो पता ही नहीं। अब हम यहाँ पर जो प्राइस देंगे नेक्स्ट टाइम सबके लिए वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फीड होकर आएगी। तो पेट्रोल हमने 240 रुपए के हिसाब से लिया गया था, तो हम इसको 245 रुपए के हिसाब से सेल करते हैं और यहाँ पर हम 500 लीटर हमने इसको सेल किया है। और टैब टैब और टैब। अब यहाँ पर ये कैश का एक छोटा सा बटन है, अगर हम इसको कैश पे सेल करेंगे तो ये कैश में ऑटोमेटिक चली जाएगी। अगर हम इसको क्लिक करते हैं एज इट इज़, तो ये हमारे पास हमारी सेल डिटेल लिस्ट में शामिल हो जाएगी एज इट इज़। ये देखें, ये हमारे 500 लीटर सेल में शामिल हो गई। ये पेट्रोल हमने इसको 500 लीटर बेचा और अब हमने सुपर पेट्रोल भी इसको कौन से प्राइस पे बेचा है जी, हम बेच रहे हैं 265 रुपये में, क्योंकि 255 में हमें मिला था। तो हमने बेचा कितना इसको, उसने हमसे फर्ज कर ले 200 लीटर परचेज किया 265 रुपये के हिसाब से और इसके 53,000 रुपये बन गए। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा सुपर पेट्रोल भी इसको सेल हो गया, ये हमारे लिस्ट में शामिल हो गया। इसके बाद हम हाई स्पीड डीजल इसको सेल करते हैं। जो जो हमने परचेज किया हुआ था हम वही सेल कर सकते हैं। तो हाई स्पीड डीजल के लिए सेम प्रोसीजर। अब यहाँ पर चूँकि हमारी फर्स्ट सेल है, हमने कोई पैसे मेंशन नहीं किए हुए, तो हाई स्पीड डीजल हम 280 में हम इसको सेल करते हैं और हमसे इसने लिया है, हम फर्ज करते हैं कि इसने हमसे 250 लीटर लिया है, तो 250 लीटर के हिसाब से ये इसके पैसे बन गए और ये हमने अपनी सेल डिटेल लिस्ट में शामिल कर लिया। अब हमारी लास्ट कैटेगरी है जी, लास्ट प्रोडक्ट लाइट डीजल ऑयल। तो सेम एज इट इज़ जैसे कि हमने पहले प्रोडक्ट सेल किया है, इसकी भी प्राइस हमारे पास, चूँकि ये हमारी फर्स्ट सेल है, इसमें हमने प्राइस इसकी मेंशन नहीं की हुई, तो हम यहाँ पर इसकी प्राइस दे देते हैं 250 रुपये। 250 रुपये जब हमने लिख दिया तो नेक्स्ट टाइम में जब भी हम डीजल सेल करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिक 250 रुपये लिखी हुई आ गई। तो हमने उसको सेल कितना किया, हम कहते हैं जी हमने 200 लीटर सेल किया, तो हमारे 200 लीटर के हिसाब से 50,000 रुपये का हमने उसको ऑयल सेल कर दिया, लाइट डीजल ऑयल। ये चार चीज़ें हमने सैम जो विलेजर है उसको हमने सेल की हैं और वो एक मिनी पेट्रोल पंप चला रहा है एक गांव में और हमसे ये ऑयल लेके गया और सारा का सारा ऑयल ड्यू पर लेके गया।
अब इसमें जो समझने वाली मेन बात है वो ये है कि हमने जो चीज़ें सेल की हैं, यहाँ पर जो मेंशन की है ये 1111 लीटर पेट्रोल है, जबकि हमने सैम को सेल किया है 500 लीटर। तो जो बाकी का है वो हमारी लोकल परचेज हुई है और वो कैश में सेल हुआ है। लोग आए थे गाड़ियों वाले, उन्होंने अपनी गाड़ियों में डलवा लिया। तो अब हम इसको सिस्टम को बोलेंगे कि जो हमने लोकल सेल किया उस सेल को ऐड कर दो। तो बाकी का जितना भी है जो ड्यू में चला गया वो सैम को था, और जो बाकी का रह गया वो जैसे ही हम ऐड कैश सेल का बटन दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐड कैश में आ जाएगा। ये हमने इसको क्लिक किया और ये देखें ये हमारी कैश टोटल वैल्यू आ गई। तो ये हमारी कैश की वैल्यू है जिसमें हमारा कैश शो हो रहा है, और ये हमारी इससे ऊपर जो ड्यू की वैल्यू है यानी क्रेडिट की है वो ये शो हो रही है। तो ऐसे ये हमारी ऑटोमेटिक जनरेट हो गई है। बाकी की जितनी कैश सेल थी, जैसे कि हमने पेट्रोल सेल किया, हमारा पेट्रोल था 1111 लीटर, ये यहाँ पर हमारी इसमें अमाउंट थी, और जिसमें से हमने 500 लीटर हमने ये पेट्रोल देखें सैम को सेल किया है ड्यू पर, हमने वो क्रेडिट पर ले गया, और बाकी का पेट्रोल 611 लीटर हमारा कैश में सेल हो गया। तो ये सिस्टम ने उसको ऑटोमेटिकली मैनेज कर लिया है। तो अब हम इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट इनवाइस सेल की सेव हो गई है। ये देखें जी, ये हमारी फर्स्ट इनवाइस सेल की सेव हो गई है। ये हमारे पास इसकी ID 24 आ गई। अगर हम यहाँ से इसका प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट भी मिल सकता है कि ये उस दिन की इनवाइस में ये चीज़ें हमने बेची थी। मज़ीद ये कि इसको चेक करने के लिए हम ये हमारी इनवाइस अभी प्रिंट इनवाइस हमारी 1 जुलाई की डेट में हमने ये सेल डाली है। अगर हमने 22 जुलाई से पेट्रोल पंप का ये सॉफ्टवेयर शुरू किया है तो 22 जुलाई से भी आप अपने रजिस्टर्ड से 1 जुलाई से ये सेल डालकर 22 जुलाई तक बारी बारी आ सकते हैं। एक दिन की एक ही सेल डलती है, तो उस सेल के अंदर कुछ भी मॉडिफाई करना हो तो उसको डिलीट करके दोबारा से माफ कीजिएगा, नए सिरे से इसको ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देख रहे हैं कि ये पंप की मशीन नंबर 1 है, और इसकी ये लास्ट रेटिंग ये थी और करंट रेटिंग ये मौजूद है। इसमें 1111 हमने सेल किया, इसमें 400 लीटर सेल किया, इसमें 400 और इसमें 1000 लीटर। तो ये मशीन्स की रीडिंग भी यहाँ पर शो हो रही है। कैश टोटल शो हो रहा है, क्रेडिट टोटल शो हो रहा है, और टोटल सेल शो हो रही है कि 7,40,195 की हमारे पास सेल हुई है। और ऐसे में टोटल डीजल जो है हमारा वो भी सेल आ गया, और टोटल पेट्रोल हमारा इतना सेल हुआ। तो ये सारी की सारी एक दिन की सेल जो है वो क्रेडिट और डेबिट जो कुछ भी है वो इस सेल इनवाइस में हमारे पास मौजूद है। इसको मज़ीद चेक करने के लिए हम अपने डैशबोर्ड से चेक कर सकते हैं। हमारे डैशबोर्ड पर भी इसकी सेल की जो इफ़ेक्ट हैं वो शो हो जाएंगे। जैसे ही हम डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे और हम अपने डैशबोर्ड पर चले जाएंगे तो डैशबोर्ड में ये चेक करें 7,40,195 हमारे पास टोटल रुपीस की सेल है। ये हमारे पास टोटल 1111 लीटर सेल है, और ये हमारे पास टोटल 400 लीटर की डीजल की सेल है। और इनमें से सब में से जो हमारा 25-25 हज़ार लीटर की हमने परचेज़ की थी वो सारी की सारी क्वांटिटी उसमें से कम होकर बाकी की जो मौजूदा हमारा स्टॉक है वो रह गया। और ये हमारी परचेज शो हो रही है, और इसमें टोटल सेल ये मंथली सेल यहाँ पर शो करेगा, और ये हमारे पास टोटल सेल शो करेगा। तो ये यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड इफेक्ट हो गया सेल से। हमारी पहली सेल थी, और इस सेल के साथ ही हमारे पास इसकी रीडिंग्स भी शो हो गई हैं। हम किसी मशीन की रीडिंग चेक करने के लिए यहाँ से क्लिक करके मशीन रीडिंग के लेजर में जा सकते हैं। और जो कैश हमारे पास सेल हुई है वो कैश इन हैंड में, ये हमारे पास कैश इन हैंड है।
और कैश इन हैंड में हमारे पास ये तकरीबन 4,44,695 हमारे पास मौजूद है कैश इन हैंड में। तो ये डैशबोर्ड इस एक परचेज से और एक सेल से इफेक्ट हो गया कि हमारी टोटल परचेज 25 हज़ार लीटर की थी और जो सेल हुआ वो ये चीज़ें सेल हो गई, इतने की अमाउंट की सेल हो गई और बाकी का स्टॉक ये बच गया। ये एक दिन की इनवॉइस है और एक दिन की इनवॉइस को एडिट करने के लिए उस इनवॉइस को डिलीट करके दोबारा से नए सिरे से इनवॉइस डाली जा सकती है। लेकिन अगर आप उसमें से कुछ भी एक आध वैल्यू को अप एंड डाउन वगैरह करना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकेगी, बल्कि वो इनवॉइस सेव ही नहीं करेगी। तो ये था हमारा सेल का टैब, जिसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर किया कि सेल आप कैसे कर सकते हैं किसी भी पार्टी को, और उसमें हम लेजर भी चेक कर सकते हैं कि हमने रिसीवेबल में देखें आप किसी से पैसे लेने हैं तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। हमने सैम को क्रेडिट पे सेल किया है ऑयल, तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो कैश की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास कैश इन हैंड की सूरत में शो हो रही है, जबकि ऐसे ही सेम जो क्रेडिट की वैल्यू है कैश रिसीवेबल में जो हमारा कस्टमर है विलेजर सैम, उसके अकाउंट में शो होना शुरू हो जाएगी। तो उसको वहाँ से भी चेक किया जा सकता है, अकाउंट्स में जाकर उसके अकाउंट लेजर में भी चेक किया जा सकता है। ये देखें, पहले हमारे पुलिस स्टेशन एड विजन ने हमसे ये पैसे हमने उनसे लेने हैं क्योंकि सरकारी गाड़ी में तेल डलवाते हैं हमसे, और ये देखें ये सैम विलेजर है, उसके खाते में हमारे पास इतनी अमाउंट मौजूद है और ये हमारे डेबिट उन्होंने 2,95,000 रुपये देने हैं। तो टोटल हमारे पास जो हमारे डेबिटर्स हैं हमने उनसे पैसे जो लेने हैं वो 3,20,500 रुपये। तो इनमें से किसी के लेजर में भी जाकर यहाँ से लेजर को भी चेक किया जा सकता है कि ये देखें कि इसने हमसे क्या कुछ लिया। ये सैम का लेजर है जो विलेजर मिनी पेट्रोल पंप लगाया हुआ है, और इस लिहाज से ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट लेजर है। और अगर वो आप उसके साथ उसकी PDF की फ़ाइल व्हाट्सएप करना चाहें या शेयर करना चाहें तो यहाँ से PDF की फ़ाइल डाउनलोड करके उसकी फ़ाइल उसको सेंड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सेल का टैब का सिलसिले के मुताल्लिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो मालूमात हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जिसमें हमारे वाउचर्स आते हैं, और वाउचर्स को हम कैसे मेंटेन करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। खुशामदीद। आपको पिछली सेल में हमने सिखाया था कि सेल कैसे डालते हैं और सेल से पीछे परचेज और अकाउंट थे। तो एक सेल हमने आपको डाल के दिखाई थी। मज़ीद अब ये कि 2 सेलें हमने खुद से डाल दी हैं ताकि डाटा जनरेट हो जाए और उसके रिलेटेड हम वाउचर्स को क्रिएट कर सकें और कैश को बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकें और पार्टियों से पैसे भी वापस ले सकें। तो जिनमें हमने सेल डाली थी 2 और 3 तारीख की सेलें जिनमें हमने सेल डाली थी वो यहाँ से आपको चेक भी करवा सकते हैं। ये देखें, हमने 25-25 हज़ार लीटर सबकी क्वांटिटी ली थी। अब ये 25-25 हज़ार से कम होकर ये हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, और जो सेल हुआ है वो हमारा पेट्रोल इतना है और डीजल इतना है, पेट्रोल इतना है। टोटल सेल हमारी हो चुकी है, और ये हमारी नीचे मशीन रीडिंग्स भी आ गई हैं। अब हमारी मशीन रीडिंग मौजूदा स्टेट में चाहिए। तो हमने 3 दिन की सेल बेसिकली डाली है, जिसको मैं आपको रिपोर्ट के अंदर से जाकर डेट वाइज समरी में से चेक करवा सकता हूँ। अगर हम यहाँ से चेक करें कि हमारी कितने दिन की सेल है तो वो भी निकल आएगी। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 और चौथे दिन का स्टैंड बाय में हमें बैलेंस नज़र आ रहा है। ये हमारी
हमारे पास ये 12,96,330 रुपये का कैश जो है वो हमारे पास मौजूद है, जो कि हमारे डैशबोर्ड पे भी सेम विजिट है। ये देखिए 12,96,330 रुपये। तो इस सेल के मुताबिक अब हम अपने वाउचर्स को आगे लेकर चलेंगे। तो वाउचर्स में हमने जिन पार्टियों से पैसे लेने हैं, पहले हम उनको चेक कर लेते हैं कि हमने किस किस पार्टी से लेने हैं। तो रिसीवेबल पार्टी इस वक्त हमारे पास 3 है। पुलिस स्टेशन ए डिवीज़न की है, उन्होंने हमारा 25,000 देना है जी। और कस्टमर सैम विलेजर है, जो कि लोकल ऑयल सप्लाई करता है, उसने हमारा 5,57,250 रुपये देने। और कस्टमर जकी ट्रांसपोर्ट ने हमारे 3,27,250 रुपये देने। यानी टोटल हमने जो लेने हैं 9,95,950 रुपये हमने ले देंगे। तो इस के रिगार्डिंग अब हम इनके वाउचर्स डालेंगे। पहले हम ऐड वाउचर्स में आएंगे, तो हमने वाउचर्स नंबर 2 डालना है। तो अगर हम चेक करें कि हमारा वाउचर नंबर 1 किस चीज़ का पड़ा है, तो यहाँ से मैनेज वाउचर में जाके चेक कर सकते हैं कि ये हमारा पहला जो वाउचर है वो हमने उससे पैसे लेने थे, तो वो ओपनिंग बैलेंस की शक्ल में यहाँ पर 25,000 की शक्ल में मौजूद है। तो अब हम इसका वाउचर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, ऐड वाउचर्स। और ऐड वाउचर्स में हमने पैसे वसूल किए हैं 2 तारीख वाले दिन कस्टमर सैम से। तो यहाँ पर हम कैश को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे हमारे क्लाइंट को, जिसने हमसे ड्यू लिया। अब ये देखें कि कस्टमर सैम जो विलेजर है, उसके जो हमने पैसे लेने हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं 5,57,250 रुपये डेबिट में। और ये हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पास डैशबोर्ड में शो हो रहे थे 12,96,330 रुपये हमारे पास कैश इन हैंड मौजूद है। अब हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा। ये हमने कस्टमर से सैम ने हमें 2 लाख रुपए पेड किया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। तो ये हमारे 2 तारीख को उसने पैसे दिए। मैं इसको बैक डेट में वाउचर्स को डाल रहा हूँ कि मैंने ये पेट्रोल पंप का जो सिस्टम है वो मैंने 1 जुलाई को शुरू किया है। तो ये देखें, ये मैंने वाउचर इसमें आके सेव कर दिया। तो ये वाउचर नंबर 2 जुलाई की डेट में हमारे पास कस्टमर ने कैश रिसीव 200,000 यानी 2 लाख रुपये हमने रिसीव कर लिए। और अब हमारा कैश यहाँ से बढ़ गया है। जैसे कि हम डैशबोर्ड पर जाएंगे तो वहाँ पर भी इंक्रीज हो गया। यहाँ पे देखें 12,96,330 था कैश, अब हमारे पास 14,96,330 रुपये रह गया है, हो गया है, ज़्यादा हो गया है। और अगर हम कस्टमर का लेजर अकाउंट चेक करें सैम विलेजर का, तो यहाँ से हम सैम विलेजर 330, यहाँ से हम इसका लेजर चेक कर सकते हैं। इसमें इसके लेजर में से हमें ये मालूम होगा कि ये हमने उसको दिया था ऑयल, और ये उसने हमें पेमेंट दे दी। पहले उसकी 5,57,250 थी, उसने 2 लाख रुपये हमें दे दिया और बाकी उसकी 3,57,250 रुपये रह गए। अब इस रिपोर्ट को आप अगर कस्टमर को फॉरवर्ड करना चाहें तो यहाँ से PDF क्लिक करेंगे तो PDF फाइल हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। और अगर यहाँ से आप लेजर को प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास PDF फाइल डाउनलोड होगी और इस फाइल को आप कस्टमर को भी भेज सकते हैं कि ये हमने
2 लाख रुपए आपका रिसीव कर लिया और बाकी इसके आपके लेजर में इतनी रकम बकाया जात में हो चुकी है। तो यहाँ से हम इसका लेजर चेक कर लेते हैं। आप देखें कि इसके लेजर के अंदर भी इसकी जो अकाउंट डिटेल है जो उसने लिया और जो उसने दिया वो प्रॉपर डिटेल के साथ हमारे पास हमारे पेट्रोल पंप के इनवॉइस के ऊपर वो प्रिंट हो गया। ये हमारा शेल का पंप है, अराना पेट्रोलियम हमारा पेट्रोल पंप का नाम है, ये हमारा। और इस डेट को हमने 22 तारीख को इसको एंटर किया, लेकिन ये है जो हमें रिपोर्ट दिखाई जा रही है, चूँकि हमने डेट सेलेक्ट नहीं की थी। तो जैसे हमने उसको बगैर डेट सेलेक्ट किए, रेंज दिए बगैर हमने उसको प्रिंट लेजर कर दिया, तो उसने 1 जनवरी 2002 से लेकर 22 जुलाई करंट डेट तक का जितना लेजर था वो सामने ले आया। तो बाकी लेजर तो था ही नहीं, इस वजह से वो शो नहीं होना। तो ये हमारे पास उसका रिसीविंग में 200,000 रुपीज़ हमें रिसीव्ड हो गया और बाकी का उसका डेबिट में ये कैश पड़ा हुआ है 5,57,000 से अब 3,57,250 रुपये। इस तरीके से हम अपने कस्टमर्स के लेजर को और कस्टमर्स के वाउचर्स को मेंटेन कर सकते हैं। और हम किसी एक्सपेंस में अगर वाउचर को ऐड करते हैं, जैसा कि ऐड वाउचर, और ऐड वाउचर में जाके मैंने 3 तारीख को एक वाउचर ऐड करता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर यूटिलिटी बिल्स में यूटिलिटी बिल, ये हमारे पास यूटिलिटी बिल है, इसमें हम क्योंकि कैश में से वो पैसे जा रहे हैं, हम कैश को क्रेडिट करेंगे और डेबिट कर देंगे यूटिलिटी बिल को। तो हमारे पास 5,000 का बिजली का बिल है जो कि हमने बैंक में पेड किया है। इलेक्ट्रिक बिल मंथ ऑफ JUL, ठीक है जी, ये हमने बिल पेड किया। अब कैश में से ये 5,000 रुपये कम हो जाने चाहिए। ये हमारा तीसरे नंबर पर वाउचर रिसीव हो गया जी। ये हमारा 5,000 का पड़ा, ये चूँकि इस डेट में हमने डाला है और इसका अगर हम डैशबोर्ड में चेक करें तो वहाँ पे हमारा कैश कम हो चुका होगा 14,91,000। अब ये ज़्यादा था यहाँ पर और अब ये यहाँ पर कम हो गया क्योंकि कैश में से हमने इलेक्ट्रिक बिल पेड कर दिया। इस तरह से वाउचर के अंदर आप किसी भी को पैसे दे सकते हैं और किसी से पैसे ले सकते हैं। इससे पैसे लेंगे उसको हम कैश को डेबिट कर देंगे पैसे और उस शख्स को हम क्रेडिट में रखेंगे। और जिस शख्स को या जिस सप्लायर को हमने पैसे देने हैं, अब हम एक वाउचर डालते हैं 5 तारीख का कि मैंने एक सप्लायर को पैसे दिए हैं। उस सप्लायर का यहाँ पर हमारे पास सप्लायर आ रहा होगा मिस्टर XY, मिस्टर BC ईरानी ऑयल। हमने इनसे ऑयल लिया और ये उनका बैलेंस आ रहा है, तो हमने उनको पैसे देने हैं। तो हम ये पैसे कैश से पेड करने लगे, तो ज़्यादा नहीं, हम हमारे पास चूँकि कैश 14,91,000 है, तो हम 4,91,000 अपने पास बचा लेंगे और बाकी का 10 लाख रुपए उनको पेड कर देंगे। हमने 1 मिलियन ठीक है जी, हमने 1 मिलियन सप्लायर को दे दिया। अब 14 लाख से हमारे पास 4 लाख बाकी रह जाएगा। हम चेक करते हैं इस वाउचर के बाद
ये हमारे पास डैशबोर्ड पे कितने पैसे रह गए। तो ये देखें जी, ये हमारे पास डैशबोर्ड पे 4,91,330 रुपये बाकी रह गए हैं और हमने कैश को 10 लाख रुपए पेड कर दिया। अब कैश को जो रकम पेड की है वो हम कैश पेएबल में जाके चेक कर लेते हैं इसके वाउचर में कि हमने मिस्टर BC ईरानी ऑयल को जो पैसे पेड किए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये देखिए, हम उसके लेजर में गए, उसके अकाउंट में गए, अकाउंट से लेजर में आए और यहाँ पर हमारा 10 लाख रुपए पेड हो गया है और बाकी हमारी रकम मौजूदा 24,02,41,00,000 ये हमारी बाकी रकम यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से हम किसी को भी पार्टी से कोई लिए हुए पैसे दे सकते हैं और ले सकते हैं और उसको हम उसके फ्लो में रन कर सकते हैं। जैसे हमने यूटिलिटी बिल पेड किया, ऐसे ही हमारी डेली समरी के अंदर भी ये सारी चीज़ें जनरेट हो रही होती हैं। तो यहाँ से हमारा ऑयल जैसे जैसे सेल होगा वो बाकी स्टॉक कम होता जाएगा और यहाँ पर हमारी सेल बढ़ती जाएगी और ये हमारी परचेज़ स्टैंड बाय पे खड़ी हुई है कि हमने इतनी परचेज़ की थी। हालांकि इस परचेज़ में से हम 10 लाख रुपए पेड भी कर चुके हैं वापस रिटर्न। तो अगर हमने ये कैपिटल से यानी रास से पैसे डाले होते तो यहाँ पर परचेज़ जो थी वो ये इतनी की इतनी ही शो होनी थी, 2,51,25,000 रुपये। तो वो सिर्फ कैश के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना था, कैश हमारा इतना ही बैलेंस आ जाना था जितना हमने वसूल किया। तो इसमें एक्सपेंस में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एक बिल पेड किया है 3 जुलाई को 5,000 रुपये, वो यहाँ पर एक्सपेंस में शो हो गया। तो ये साथ साथ डेबिट और क्रेडिट साथ साथ चीज़ें चल रही हैं। हमने किसी को पैसे लेने हैं, किसी से लेने हैं तो वो वाउचर्स डालेंगे, किसी को देने हैं तो वो वाउचर्स डालेंगे। तो ये इसमें एक यूनिक फीचर ये है कि पेमेंट रिसीट का हमने एक्स्ट्रा फीचर डाला हुआ है। इससे ये है कि हमने जिन जिन लोगों से पेमेंट के रिलेटेड पैसे वसूल किए हैं और ये हमारे डेबिटर्स हैं, हमने अगर उनसे वसूल किए हैं तो यहाँ पर हम पैसे उनके डाल सकते हैं। तो अगर हमारे 100 क्लाइंट हो गए तो 100 के 100 क्लाइंट यहाँ पर हमें शो हो रहे होंगे। तो ये आसानी के लिए कि हर एक का अलग अलग से वाउचर डालने की बजाय इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए वाउचर्स के फीचर को यहाँ पर सारे के सारे शो हो रहे होंगे और आप हर एक वाउचर्स में जितने जितने पैसे डालेंगे वो ऑटोमेटिकली सब में पैसे इस सेव रिसीट के बटन में सेव करते ही ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो आपने सीखा कि हमारे वाउचर्स के अकाउंट के अंदर हम कैसे वाउचर्स को मेंटेन करते हैं, कैसे एंट्रियां डालते हैं, कैसे हम पेमेंट रिसीट करते हैं और कैसे हम पेमेंट अदा करते हैं अपने यूटिलिटी बिल्स वगैरह को। और अगर हमने कोई रेनोवेशन करवानी है, हमारे कोई बिजली के बिल हैं या हमारे अदर एक्सपेंस हैं या हमारी चैरिटी अकाउंट है तो उसको भी सेम एज इट इज़ प्रोसीजर ही हम ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर 4 तारीख में ही एक और वाउचर डालते हैं जिसको हम चैरिटी की नज़र करते हैं। ये हमारा चैरिटी का अकाउंट आ गया जी। हम चैरिटी की है जी हमारे कैश अकाउंट में, हमने पैसे दिए हैं किसी को और वो कितने हैं जी 500 रुपये हमने चैरिटी किया है जी। चैरिटी के अकाउंट में उसको सेव कर देंगे। मेरा ए का बटन कीबोर्ड का सही तरीके से काम नहीं कर रहा जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है जी। तो ये हमने एक वाउचर डाला जी चैरिटी के नाम पर और हम अब इसको सेव करते हैं। तो
ये वाउचर हमारा सेव हो गया जी। अब यहाँ पर हम ये चेक कर सकते हैं कि चैरिटी के नाम पर ये 500 रुपये यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे ये वाउचर्स की डिटेल यहाँ पर मौजूद चलती रहेगी और जिन जिन अकाउंट में ये पैसे जा रहे हैं, तो जो जो अकाउंट हमने बनाए थे उनके अंदर पैसे यहाँ से भी देखे जा सकते हैं। ये देखें, ये हमने चैरिटी का एक्सपेंस टाइप अकाउंट खोला था। तो इसके लेजर में जाएंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास महीने बाद, साल बाद जब आप चेक करेंगे कि हमने चैरिटी में कितने डोनेशन किए पैसे, तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। एज इट इज़ ये बाकी के अकाउंट्स के लेजर भी आप जब चाहें जैसे चाहें चेक कर सकते हैं। जैसे ये हमारे सैम का अकाउंट है और हम इसका लेजर चेक करना चाहें तो यहाँ से आकर हम प्रिंट लेजर करेंगे। तो इनसे हमने 2 लाख रुपये वसूल किए हैं। इनका क्रेडिट 12 लाख समथिंग था और फिर वो कम यहाँ पर 1,22,500 रुपये थे और यहाँ पर हमारे पास 5,57,250 रुपये। तो 2 लाख रुपये हमने रिसीव किया, बाकी 3 लाख रुपये, 3,57,000 तकरीबन 3.5 लाख रुपये। तो इस तरीके से ये सारे हमारे लेजर्स अकाउंट्स के जो खाते हैं वो मेंटेन हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, और साथ में हमारा प्रोडक्ट जो सेल हो रही है उसकी वैल्यू स्टॉक डिटेल में कम हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता सेल बढ़ रही है और उस सेल की मिकदार भी बढ़ने के साथ साथ हमारा कैश भी बढ़ रहा है। तो आज तक के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम अगली वीडियो में आपके साथ रिपोर्ट्स के मामलात को शेयर करेंगे कि हम कैसे कहाँ से कौन कौन सी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। यानी आपने बिजनेस में जितने पैसे लगाए थे उसमें से कितने पैसे आपने लोगों से लेने हैं जो उधार दिए हुए हैं। तो जो पार्टीज़ आपकी लगी हुई हैं उनसे जो आपने पैसे लेने हैं वो किस कदर ज़्यादा हैं। क्या आपको उससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला। ये ना हो कि आप इतने ज़्यादा पैसे लोगों के साथ उधार कर लें, बाद में पता चले कि आपके पास नई प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे नहीं हैं। जी, ये सारा कुछ आपको 1 क्लिक पर मिलने वाला है। और आपका जब फॉर्म फिल हो जाएगा और उसमें आप जितना डाटा फीड करेंगे उसमें 1 क्लिक पर, जी 1 क्लिक पर आपको टोटल रिसीवेबल मिलेंगे। आप उसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट को क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अगर किसी पार्टी को सिलेक्ट करना चाहें तो उसको पार्टी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 1 क्लिक अगर कर देंगे तो आपको उस डेट तक जितना भी कैश लोगों से आपने लेना है रिसीवेबल। सेकंड नंबर पर है पेएबल। तो पेएबल भी तो आपका बिजनेस का बहुत बड़ा हिस्सा है। जी, पेएबल आपने जो उधार तेल लिया हुआ है दूसरे पेट्रोल पंपों से या कंपनी से, या आपकी कंपनी आपके साथ ड्यू करती है, तो उसके पैसे भी तो भैया आपने देने हैं। तो उन पैसों को देने के लिए आपने रिसीवेबल और पेएबल को मैनेज करना है। अब रिसीवेबल और पेएबल मैनेज कैसे होंगे? जितना आपने हिसाब किया है या जो लोगों को पैसे दिए हैं उनसे लेने हैं, वो सारे रिसीवेबल के खाते में आते हैं। और पेएबल के खाते में जितने आपने पैसे लोगों को देने हैं, लोगों का मतलब है आपके सप्लायर या जिनसे आपने माल लिया है या जिनसे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ की है, तो उनको जितने पैसे आपने देने हैं वो सारे के सारे 1 क्लिक पर आपको मिलेंगे हमारे। इसके बाद जो समरी शीट है, समरी शीट हमारी एक ऐसा फीचर है जिसमें आपको आपके पेट्रोल पंप की एक समरी मिल जाती है कि इसमें आपने क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया। बस जो नेक्स्ट स्टेप है हम उसमें चलते हैं, ये है परचेज रिपोर्ट। जी हाँ, आपने जो परचेज़ की है जिस प्रोडक्ट की, तो उसको आप 1 मंथ, 1 ईयर, 6 ईयर और जहाँ तक आपका इसमें रिकॉर्ड डला हुआ होगा, सेव किया होगा, वो आपको 1 क्लिक पर मिल जाएगा। जबकि ये काम रजिस्टरों से नामुमकिन है, वहाँ से होना तो इंतहाई इम्पॉसिबल के करीब है। तो ये सारी चीज़ें आपको 1 क्लिक पर आपके मोबाइल से भी मिलेंगी और आपके कंप्यूटर। और इसके बाद आपकी रोज़ाना की सेल, आपकी महीने की सेल, आपकी सालाना सेल, तो आपने टोटल प्रोडक्ट वाइज सेल कि आपने कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल की, और आपकी टोटल मंथली सेल कि आपने एक महीने में कितनी सेल की,
ये सारी चीज़ें आपको वन क्लिक पर मिलेंगी। जी हाँ। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है जो वो जी ट्रेडिंग अकाउंट। आपने बहुत बार सुना होगा कि आप जो ट्रेड करते हैं यानी जो लेन देन करते हैं, ट्रेडिंग को उसी को ही कहते हैं जिसमें आपने लेन देन किया, तो उसकी ट्रेडिंग अकाउंट में आपको इस बात का भी तदारक अच्छे तरीके से हो जाएगा, मालूम हो जाएगा वन क्लिक पर कि आपने कितने की ट्रेड की, यानी बिजनेस कितने का किया, आमदन कितनी हुई और आपने सेल परचेज कितने की। ये सारी वन क्लिक पर आपको मिलेगी आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपके मोबाइल पर। इसके बाद आपको पास जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है, आप अगर बेजा एक्सपेंस अपने करते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं करते और जो बेफजूल है जिनके बगैर आपका पेट्रोल पंप बेहतरीन तरीके से चल सकता है, आपका बिजनेस अच्छे से रन कर सकता है, तो आप बेवजह जितने भी एक्सपेंस करते हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपकी मुट्ठी में है। तो वो कब मुट्ठी में होंगे? जब आपको पता होगा। आप रोज़ाना के एक्सपेंस करते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि महीने बाद आपने कितना खर्च कर दिया और उनको करने से और ना करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। बेफजूल के जो अखराजात हैं उनको यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है, जो एक्स्ट्रा अखराजात हमारे हो रहे हैं। तो ये हमारी एक्सपेंस का जो फीचर है, इससे आपको ये मदद वो है इन्वेस्टमेंट समरी रिपोर्ट। इन्वेस्टमेंट समरी रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट्स के खाने में 9वें नंबर पर मौजूद है और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी है। इन्वेस्टमेंट समरी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के नाम से भी ज़ाहिर है कि आपने टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की और उस इन्वेस्टमेंट में से कितना उधार किया हुआ है और कितने लोगों से पैसे लेने हैं, कितने आपके पास मौजूद हैं, क्या आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, क्या आप ऊपर जा रहे हैं या बिज़नेस नीचे जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए पेपर वर्क पर जो आप काम करते हैं वो नाकाफ़ी है। इसमें जितना भी काम आपने किया होगा, आप डेली बेसिस पर कर रहे होंगे, तो आपके पेट्रोल पंप के फीचर सिंगल क्लिक इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को क्लिक करने से आपके सामने आ जाएंगे। यानी इसमें आपके एक्सपेंस भी हैं वो भी शो हो जाएंगे, आपके प्रॉफिट है वो भी शो हो जाएगा, आपके पास कितना माल पड़ा हुआ है वो भी पता चल जाएगा कि इतनी मालियत का माल पड़ा हुआ है, आपने लोगों से लेने कितने हैं वो भी शो हो जाएंगे, आपने लोगों को देने कितने हैं ये भी पता चल जाएगा। तो इन सब का जो मर्ज किया हुआ इन्वेस्टमेंट समरी रिपोर्ट है, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। आपको पिछले माह कितना बिजनेस हुआ, कितनी इन्वेस्टमेंट थी, क्या आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का 50% से कहीं 80% तो नहीं लोगों को दे दिया कि आपको पता चले बाद में कि मेरे पास तो बाकी नया माल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। तो आपके बिज़नेस की ग्रोथ और उसको मज़ीद अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए इन्वेस्टमेंट समरी रिपोर्ट बहुत ही बेहतरीन फ़ीचर है, जिसके लिए लोग लाखों रुपया लगाते हैं कि हमें हमारा ऑडिट करके पता चल जाए कि हमारा बिज़नेस कहाँ खड़ा हुआ है। तो वो सालाना ऑडिट होते हैं, ये आपकी मुट्ठी में है और आप इसको जब चाहें जौन से भी डेट देंगे उस डेट से उस डेट तक, यानी स्टार्ट डेट से एंड डेट तक आपका जितना इन्वेस्टमेंट का सरमाया है उनकी रिपोर्ट्स आपके सामने आ जाएगी। तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं कि आपका बिजनेस इम्प्रूव कर रहा है या कि आप एक जगह पर खड़े हुए हैं। तो डेट वाइज समरी का एक यूनिक फीचर है कि आपने कौन सी डेट में कितना बिजनेस किया, जितने का बिजनेस किया होगा एक दिन के अंदर उस डेट को आप क्लिक करेंगे तो उसके साथ आपकी एक रिपोर्ट बन जाएगी कि इस दिन में आपने इस मशीन से इतने लीटर बेचा, इस मशीन से इतने लीटर बेचा, उसका टोटल ये फीचर हुआ, इतने पैसे आपने लोगों से लिए, इतने पैसों का उधार दिया। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको खुलकर बता दी जाएंगी। आपका क्लोजिंग और ओपनिंग कैश वो भी वहाँ पर शो है। डेट वाइज प्रोडक्ट समरी, डेट वाइज प्रोडक्ट समरी अपने आप में एक यूनिक फीचर है। डेट वाइज प्रोडक्ट समरी के अंदर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से जान लेंगे कि कौन सी डेट में आपकी प्रोडक्ट का स्टेटस क्या था। यानी आपने किसी एक डेट से लेकर किसी एक डेट तक, यानी स्टार्ट डेट और एंड डेट के दरमियान आपने पेट्रोल कितना बेचा, उसमें ड्यू कितना हुआ और आपका कैश कितना हुआ। नंबर 2 पे आपने डीजल कितना बेचा,
तो ये डेट वाइज प्रोडक्ट वाइज जो समरी रिपोर्ट है, इसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की सब कुछ डिटेल वाइज भी मिलेगा आपको, कौन कौन सी डेट में किस किस बंदे को दिया ये भी उसमें शामिल है। तो ये आपको सब कुछ वन क्लिक पर आपकी मुट्ठी में। नेक्स्ट फीचर है जी डेट वाइज प्रोडक्ट वाइज सेल। जी, डेट वाइज प्रोडक्ट वाइज सेल, इसके अंदर आपने किसी भी अपने कस्टमर का लेजर दे सकते हैं। उस लेजर में ये बता सकते हैं कि भाई इस डेट में आपने पेट्रोल भी लिया इतने पैसों का, आपने डीजल लिया इतने पैसों का, आपने मोबाइल लिया इतने पैसों का, और वो डेटें साथ में चलती जाएंगी। आपने अगर पूरे महीने की उसको एक रिपोर्ट देनी है और पूरे महीने का लेजर उसके साथ शेयर करना है, उसको बिल प्रोवाइड करना है, उसको इनवॉइस देनी है, तो वो वहाँ से प्रिंट हो जाएगी। तो ये अपने आप में यूनिक फीचर है। इस फीचर से आपके पास इस चीज़ का भी पता चल जाएगा कि आपका ये कस्टमर जो आपसे चीज़ें ले रहा है उसने महीने में डीजल कितना लिया और पेट्रोल कितना लिया, और इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं उसके साथ कि भाई मेरा पेट्रोल इतना लग रहा है और मेरा डीजल इतना लग रहा है, और ये मेरा इतना बड़ा कस्टमर है और ये मेरा कस्टमर जो है ये ज़्यादा तंग करता है और माल भी कम लेता है। तो इस फीचर से आपको इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा और नॉलेज हो जाएगा। जी, नेक्स्ट फीचर जो हमारा है वो है डिप मेजरमेंट। किसी भी पेट्रोल पंप को जो उसके अंदर हेरा फेरियाँ होती हैं और कुछ कुदरती होती हैं। अच्छा, जो हेरा फेरियाँ होती हैं उनको तो बंदा पकड़ सकता है, लेकिन जो कुदरती फैक्ट है वो सामने नहीं आ सकते, लेकिन इससे आ जाएंगे। जो कुदरती फैक्ट है वो भी सामने आ जाएंगे। वो इस तरीके से कि पेट्रोल गर्मियों में वेपोराइज्ड हो जाता है, आपको भी पता है और हमें भी पता है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि यार ये ड्रामे करते हैं, ये पेट्रोल कम नहीं होता, ये पेट्रोल चोरी होता है, ये खा जाते हैं, ये ऐसी फीचर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी शो भी होती हैं, कभी नहीं पता चलती। तो इसके अंदर डिप मेजरमेंट में आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से चेक कर सकेंगे कि आपका पेट्रोल कितना बिका, कितना बाकी पड़ा हुआ है और कितना उड़ गया। यानी ये कुदरती अमल है कि पेट्रोल आपका उड़ जाता है। तो इसके उड़ने के फीचर्स में आप जब डिप मेजरमेंट में इसकी मेजरमेंट को डालते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपका पेट्रोल कागज़ों में इतना पड़ा है, मशीनें ये बता रही हैं और फिज़िकली ये पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो इसके अंदर जितने भी आपने टैंक पेट्रोल पंप के अंदर नस्ब किए हुए हैं जो कि डीजल के, पेट्रोल के, या एक आपने एक्स्ट्रा रखा हुआ है जो लोग बैकअप पर रखते हैं, तो उन सब की जो मेजरमेंट है वो आप डिप से करते हैं। हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डिप मेजरमेंट का सिस्टम रखा हुआ है, उसकी समरी भी बनती है और आप उससे पूरे तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और डिप सिक्योरिटी का फीचर है। जी हाँ, जो सिक्योरिटी का फीचर है ये बड़ा ही मज़ेदार फीचर है। इससे ये है कि आपका पेट्रोल पंप के ऊपर जो आपने कंप्यूटर का बंदा एक रखा हुआ है, फ़र्ज़ कर रहे हैं एक कंप्यूटर का मुलाज़िम रखा हुआ है या आप खुद कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, तो उसके अंदर जो पासवर्ड आपने लगाए हुए हैं या आपने यूज़र बनाया हुआ है, तो वो यूज़र को जो आपने दिया था कि भाई ये यूज़र है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, आप आएँ इसमें हमारा डाटा फीड करें और उसके बाद आपकी जो वो काम ख़त्म, तो वो रिस्ट्रिक्ट होगा। यानी उसको आप मखसूस एरिया देंगे कि भाई इसमें आपने ये डाटा फीड कर सकते हैं और बाकी की चीज़ों को वो छेड़ ही नहीं सकेगा क्योंकि आपने वो यूज़र क्रिएट किया हुआ। तो जब वो बंदा छुट्टी कर जाएगा या वहाँ से छोड़ जाएगा तो आप जब चीज़ चाहें उस यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं, उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या उसको ख़त्म कर सकते हैं, नया बंदा रखें, नया यूज़र बना लें। तो इस तरीके से आप उस सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। आप अपना मास्टर पासवर्ड जब दिल चाहे उसको भी तब्दील कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। आपकी सिक्योरिटी आपके पास है, आपके हाथ में है। जैसे आपका डाटा iCloud सर्वर पर महफूज है जिसका बैकअप वो खुद हमें देते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये इसका बैकअप भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब अगर किसी किस्म का कोई मसला बन जाए तो आप इस बैकअप से दोबारा से इसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस वजह से जैसे आपका फेसबुक का डाटा है, जैसे आपका व्हाट्सएप का डाटा है, ये डाटा भी उसी तरह आपका महफूज और आपके हाथों में है। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर के चंद एक जो फ़ायदे थे उसके साथ मैंने आपको बताया। मज़ीद ये कि जब आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो मज़ीद आपको ये पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर इंतहाई अहमियत का हामिल है। आप अपना मज़ीद
जो डाटा है अगर खुद फीड करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, हमसे करवाना चाहें तो हम भी इंतहाई सस्ते दामों आपको डाटा भी फीड करके दे सकते हैं। हमारे पास ये सहूलत मौजूद है। बहुत सारे लोग हमने इसके लिए हायर किए हुए हैं और हमारे पास एक के ऊपर एक टीम मैनेजर बना हुआ है जो कि इन चीज़ों को मॉनिटर करता है, वॉच करता है और उनको सिर्फ यूज़र की ही जो राइट्स हैं वो दिए जाते हैं। वो आपका पेट्रोल पंप का नाम और आपके एड्रेस और उसकी लोकेशन वगैरह को नहीं देख सकते। उनके पास जो आप अगर व्हाट्सएप पर डाटा हमें भेजेंगे तो हम वही डाटा उनको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे सिर्फ वो डाटा ही फीड कर सकेंगे। उनको ये नहीं पता होगा कि ये बंदा कहाँ पर बैठा हुआ है और ये किस पेट्रोल पंप का डाटा है। तो इस तरह इस फीचर को भी मैनेज किया जा सकता है। हम हाज़िर खिदमत हैं। अगर किसी किस्म की आपको समझ नहीं आ रही फॉर्म के हवाले से या सॉफ्टवेयर के हवाले से, तो हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चल रहा होगा। आप व्हाट्सएप नंबर पर ऑफिस टाइमिंग में कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज करके भी इंफॉर्मेशन ले। आपने वीडियो देखी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अब हमें इजाज़त दें। अब हम मिलेंगे आपके साथ किसी अगली बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फीचर्स वाली वीडियो के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।